तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ मसूरी। ठंड में आपको इतना बता दूं, मैंने पहने हुए थे ग्लव्स और ग्लव्स के अंदर भी मेरे हाथ जम गए थे। मतलब कि ऋषिकेश और मसूरी की ठंड में ज़मीन आसमान का इतना अंतर तो होगा। तो फिलहाल जो मैं रूम लिया है मैंने, इसका नाम है कैंपटी फॉल रिजॉर्ट। booking.com से जो मेरे को इसकी प्राइस पड़ी है वो लगभग 1000 रुपये पड़ी है। यहाँ के आप बुक करते हो तो जिस रूम में मैं खड़ा हूँ इसका शायद से 4000 रुपये टैरिफ है। तो आप लोग आते हो तो एक बार इस रिजॉर्ट का ना SSB होटल के नाम से आएगा ये, तो उसे ज़रूर चेक कर लें। और जिस प्राइस में ये अवेलेबल हुआ है वो माइंड ब्लोइंग है। 1000 में इतना बड़ा रूम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये देखो, ये तो है कॉमन बालकनी और बाहर से व्यू देखो कितना ज़्यादा सुंदर है पहाड़ों का। सामने पूरे पहाड़ दिख रहे हैं। ये देखो पूरा व्यू ये कॉमन बालकनी से है। अभी अपनी पर्सनल बालकनी भी दिखाऊंगा जो रूम से है। बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे ये बनाई हुई है इन्होंने प्रॉपर्टी, काफ़ी अच्छी है। और ऐसा भी नहीं है, रोड भी एक्सेसिबल है। ये देखो सामने रोड ही है, यहाँ से आप आते हो, बस हल्का सा आपको नीचे आना है इस रोड के थ्रू। और पार्किंग का भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। एक बार आपको अपनी पर्सनल बालकनी भी दिखा देता हूँ। यहाँ से बालकनी की एंट्री है, ये देखो ये पर्सनल बालकनी है। यहाँ से भी देखो व्यू काफ़ी अच्छा है होटल का। तो देखो जी, नया दिन शुरू हो चुका है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले जॉर्ज एवरेस्ट। तो जॉर्ज एवरेस्ट जब मैं लास्ट टाइम आया था, तो लास्ट टाइम जॉर्ज एवरेस्ट जाने के लिए जो मेन रास्ता है जहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं, वो रास्ता आज क्लोज मिला। शायद वहाँ पे कुछ सड़क बनने का या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लगभग 2 किलोमीटर आगे आओ, वहाँ से एक रास्ता जाता है लेफ्ट की तरफ और एक ऊपर जाता है। तो ऊपर ना जाके लेफ्ट की तरफ आ जाओ। ये पूरी ऑफ रोडिंग है ऑलमोस्ट, तो गाड़ियाँ तो आना पॉसिबल है नहीं। छोटी गाड़ी एक बार को आ सकती है और बाइक से आना या स्कूटी या 2 व्हीलर से आना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा यहाँ। तो अभी ये जो जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, इस पॉइंट से भी ये जो आप ऊपर रोड देख रहे हो ना, ये इस रोड पे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर भी जाना है, जिसमें से कि 1 किलोमीटर बाइक जाएगी और आधा किलोमीटर हमको ट्रैक ही करना पड़ेगा, 500 मीटर लगभग। तब जाके हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट पहुंचेंगे। फिलहाल जस्ट मैं रुका हूँ एक छोटे से टी ब्रेक के लिए, क्योंकि हाथ बिल्कुल जम गए थे अंदर। तो बस यहाँ से चाय पीऊँगा और चाय पी के निकलता हूँ मैं ऊपर की तरफ। इतने आप यहाँ का इस लोकेशन का आपको एक बार मैं नज़ारा दिखाता हूँ। इतनी ज़्यादा शांति है कि मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरी आवाज़ ही यहाँ पे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा चीख चीख के बोल रहा हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। जितना नॉर्मली शूट पे मैं बोलता हूँ उससे थोड़ी कम इंटेंसिटी से इस टाइम में बात कर रहा हूँ। हवा है और शांति है यहाँ बहुत ज़्यादा। नीचे बाइक खड़ी करने के बाद ऊपर हम लोग आए हैं। मुश्किल से 200 मीटर की हमने चढ़ाई की होगी। और उसके बाद देखो कितना बड़ा ये मैदान खुला देखने को मिला है। इसे उत्तराखंड में बुग्याल बोल देते हैं, हिमाचल में भी इसको बुग्याल बोलते हैं। और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये मेरा 4th विजिट है जॉर्ज एवरेस्ट में। और आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे मैं जितनी बार भी आया हूँ, बादल हमेशा से ऊपर रहे हैं। अभी धूप आ रही है जा रही है, शायद इसलिए भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हाइट पे है, तो बादल बहुत ज़्यादा नीचे हैं यहाँ जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। ये जस्ट बैक साइड है जॉर्ज एवरेस्ट के जो हाउस है उसके। तो जस्ट यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस करेंगे ना पूरा। तो क्रॉस करने के बाद जैसे ही हम उधर की तरफ पहुँचेंगे, तो उधर की तरफ पहुँचते के साथ हम लोगों को ना जॉर्ज एवरेस्ट का जो हाउस है वो दिखेगा। तो चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। देखो मेरे पीछे यही जो आप देख रहे हो, ये है जॉर्ज एवरेस्ट का हाउस। इधर है पीछे रहने के लिए उनके रूम्स, और ऊपर वो देख रहे हो आप, वो है लेबोरेटरी जहाँ से उन्होंने यहाँ से सब कुछ सर्वे किया था। आपको जरा यहाँ की मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। जो सर जॉर्ज हैं वो इंडिया में आए थे 1820 में, और मसूरी वो आए 1863 में। और वो आए क्यों थे? उन्हें माउंटेन्स के सर्वे के लिए यहाँ बुलाया गया था, क्योंकि 1863 तक ये माना जाता था कि जो कंचनजंगा रेंज है और जो कंचनजंगा माउंटेन है वो दुनिया में सबसे ऊंची पीक है। लेकिन जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने बहुत सारी अपनी रिसर्च की और काफ़ी सारे उनके आर्टिफैक्ट्स हैं वो फ़िलहाल देहरादून में हैं। तो उन्होंने पूरी हिमालयन रेंज
अपनी टिग्नोमेट्री के थ्रू यहाँ की सबकी पीक जो है, पीक को नापा और उन्हें ये पता चला कि जो हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज सबसे ऊंची रेंज है। जो इस एवरेस्ट का नाम पड़ा है जॉर्ज एवरेस्ट, वो भी उनके नाम पे इसलिए पड़ा। और इससे बड़ी एक चीज़ बताऊं, जो माउंट एवरेस्ट है वो भी उन्होंने उसकी पीक जो है वो उन्होंने नापी थी। इसी वजह से माउंट एवरेस्ट का नाम भी जॉर्ज एवरेस्ट जो थे उनके नाम पे माउंट एवरेस्ट पड़ा। और उसी के बाद से माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा माउंटेन दुनिया में जाना जाने लगा। फिलहाल मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया था। यहाँ मतलब जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ तक गाड़ियाँ आती थी, थोड़ी बहुत शॉप थी, टक शॉप्स, आप लोग कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते थे। लेकिन फ़िलहाल टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है यहाँ पर। मेरे साइड में आप गार्डन देख रहे हो, पीछे भी काम चल रहा है, अंदर म्यूजियम बनेगा। जो मैंने आपको आर्टिफैक्ट्स का बोला था जो अभी देहरादून में रखे हुए हैं, वो सारे आर्टिफैक्ट्स यहीं आके रखे जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी रिजॉर्ट में खड़ा हूँ, काफ़ी बड़े। हर बार की तरह इस बार भी बादल अभी भी यहाँ पर हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे 3-4 चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट सीज़न से स्टार्ट हो जाएंगी। हॉट एयर बैलून राइड, हेलीकॉप्टर राइड, जो पीछे हिमालयन रेंज है वहाँ तक। बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो मैं अपनी फिंगर से दिखाता हूँ, ये वाली जो रेंज है ना, ये पूरी हिमालयन रेंज है पीछे। और यहाँ पे बर्फ़ दिख रही है पूरी, यहाँ तक के लिए ही हेलीकॉप्टर राइड स्टार्ट होगी। उसका टैरिफ क्या है वो चीज़ अभी डिस्क्लोज़ इन लोगों ने अभी नहीं की है, क्योंकि वर्क पाइपलाइन में है, प्रोग्रेस में है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो बस अभी ये काम चल रहा है। अंदर से मैं अभी कुछ नहीं दिखा सकता, अंदर अभी पूरा काम हुआ नहीं है। तो जनवरी एंड तक ये स्टार्ट हो जाएगा। तो माइट भी जब आप लोग फरवरी में अगर प्लान कर रहे हैं आने का, फरवरी एंड या फिर मार्च स्टार्टिंग, मतलब जो नेक्स्ट सीज़न आएगा उसमें आप लोग प्लान कर रहे हैं, तो बेशक आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ देखने को मिलेंगी। और एक चीज़ और है, यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं। जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उन्होंने एक अलग से जगह एलोकेट की है ड्रोन उड़ाने के लिए। स्पेशली ड्रोन का चार्जेस है यहाँ पे, और फिल्मिंग का चार्जेस भी है यहाँ। तरीके से एडवेंचर वाली चीज़ लग रही है ये, कि आगे जाके पता नहीं है क्या क्या कौन कौन सी राइड्स अवेलेबल होंगी। तो मौसम यहाँ ऑलरेडी बहुत अच्छा रहता ही रहता है। तो चलो बस यही जॉर्ज एवरेस्ट है, यही यहाँ की हिस्ट्री थी। और आर्टिफैक्ट्स तो कुछ दिन में यहाँ आ ही जाएंगे। तो आपको अब ये नहीं करना पड़ेगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो देहरादून में मौजूद है वहाँ आपको नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत हो जाता था। तो आप लोग यहाँ आके ही अंदर म्यूज़ियम में सब कुछ देख सकते हैं। तो चलो यहाँ से इस जगह को बाय बाय करते हैं और सीधा हम लोग आपको ज्वाइन करेंगे लंबरदार माइंस की तरफ। और बीच में थोड़ा बहुत आपको व्यू दिखाता हूँ रास्ते में कैसा है। लंबीदार माइंस हम लोग पहुंच चुके हैं। मैंने बाइक खड़ी की है अपनी बाहर मेन रोड पे। अंदर जब आप आओगे तो अंदर बाइक नहीं आ सकती है, बीच में बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है रास्ते में, तो आपको रोड पे पार्क करके नीचे पैदल आना पड़ेगा। जब आप लोग नीचे उतर के आओगे रास्ते पे, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो सबसे पहले आपको ये दिखाई देगा। अब लंबरदार माइंस का मैं आपको एक सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। यहाँ पे से ना पत्थर निकाला जाता था इन माइंस में से। 1990 में ये बंद कर दिया गया एक्सकेवेशन जो होता है माइंस का, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लगभग 50,000 वर्कर्स जो थे ना, वो उनकी मौत हो गई थी यहाँ। अब देखो पहाड़ी एरिया है, लैंडस्लाइड होना बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे। माइंस से निकालने के बाद ना ट्रॉली सिस्टम होता है, जैसे ट्रैक होते हैं ट्रेन के, ऐसे ही ट्रॉली सिस्टम होता है। तो वो उस पे से पलट जाती थी, जिस वजह से बहुत वर्कर मरे थे। कुछ वर्कर इस वजह से मरे थे कि माइन में काम करने के बाद उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, उन्हें खून की खांसी और उल्टी की शिकायत से वो बहुत तड़प के मरे थे। तो ये जो एक प्लेस है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आप सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको यही फ़ोटो दिखाई देगी। बहुत लोग आते हैं यहाँ, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये हॉन्टेड प्लेस में से भी आता है। यहाँ पे कई मूवीज़ की शूटिंग हुई है, टीवी शोज़ की, टीवी एपिसोड जो हैं उनकी शूटिंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुई है। माना जाता है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। जो लोकल्स हैं उनसे आप बात करोगे, वो आपको बताएंगे कि यहाँ कोई लेडी दिखती है, रात को आवाज़ें आती हैं, म्यूज़िक की लाइट ऑन ऑफ होते हैं, जबकि यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। लगभग 5 बज रहे हैं। देखो यहाँ इस टाइम आना मैं रिकमेंड किसी कीमत पर नहीं करूँगा। मैं आया हूँ क्योंकि मैं ये शूट कर रहा हूँ बाद में आके। पहले मैं यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर अंदर एक हॉन्टेड हाउस है, वहाँ पे गया था, जो वीडियो में आप अभी देखोगे।
वहाँ पे मैं शूट करके आया हूँ पहले, और लगभग 3.5 या 3 किलोमीटर है पूरा ट्रैक, पूरा जंगल के बीचों बीच है। आप लोगों को अगर जाना है तो वहाँ आप कम से कम नहीं तो 2 बजे तक अपना टूर वहाँ तक का प्लान करके 3 बजे तक मैक्सिमम वापस इस जगह आ जाएं। हमने बहुत लेट कर दिया, लेकिन आप लोग ना करें, रिकमेंडेबल नहीं है। फिलहाल एक चीज़ बता दूँ, देखो मैंने आपसे कहा कि ये टाइम रिकमेंडेबल नहीं है। यहाँ आपको एक भी इंसान नहीं दिखेगा पीछे, बस ऊपर भी जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे सिर्फ हमारी ही बाइक खड़ी है और कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आप लोग आके देखोगे ना तो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी माइन थी। ये तो आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ से लेके ये पूरा नीचे देखो ट्रैक बना हुआ है। इन पूरे ट्रैक पे ट्रॉलीज चलती थी, और यहाँ से लेके ऊपर तक जहाँ तक ये पहाड़ दिख रहा है ना, यहाँ तक ये पूरी देखो माइंस से ही ये पूरी रोड्स थी। अगर आप ध्यान से देखो, ये ऊपर पूरी रोड है। ये मेन इनका ऑफिस था, अंदर रूम बने हुए हैं छत पे जाने की। और आर्किटेक्चर देखो, ब्रिटिशर्स के टाइम का लग रहा है मेरे को। ऊपर से देखो जैसे हट बनी हुई है, तो ये तभी के टाइम का रहा होगा। थोड़ी वाइब यहाँ की अजीब सी है ज़रूर, अंदर से भी। ये देखो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अंदर ऐसे रूम्स हैं, और ये देखो उस टाइम का शायद किचन रहा होगा, जहाँ तक देखने में लग रहा है ना। यहाँ से देखो एक रास्ता नीचे की तरफ भी जा रहा है। यहाँ एक और बिल्डिंग है, वहाँ अभी जाना तो पॉसिबल नहीं है, रास्ते बंद हो चुका है। बस ऐसा कुछ है। और उस टाइम के हिसाब से आर्किटेक्चर बहुत मजबूत और अच्छा बनाया होगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी मैं आपको बता रहा था, ये देखो बल्ब के होल्डर की फिटिंग्स। आप इधर से ऐसे करके आप यहाँ आओगे तब आपको ये वाला व्यू दिखेगा ये। लेकिन अगर आपको उस हॉन्टेड हाउस की तरफ जाना है ना, तो आप यहाँ से आओगे, यहाँ हॉल्ट लोगे और यहाँ से सीधा निकल जाओगे। वहाँ से भी जो मेन लंबादार माइंस जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से लोग वापस चले जाते हैं मेनली, वहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का ट्रैक करा है हमने। और तब मैं आके पहुँचा हूँ बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। ये वाला जो आप मकान देख रहे हो, ये बोला जाता है ये मेन हॉन्टेड हाउस है। और यहाँ पे मतलब रात को आवाज़ें आती हैं, कोई दिखता है। मतलब सनसेट के बाद तो यहाँ आना अवॉइड ही करें बिल्कुल, क्योंकि अभी देखो बजे 4 और 4 बजे आने में भी यहाँ आप देख सकते हो कि माहौल कैसा है। बिल्कुल बीच जंगल है, और सारे में बंदर, आपका लंगूर, ये काफ़ी सारे हैं। लोकल लोगों से जब आप बात करोगे तो वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे यहाँ क्या एक्सपीरियंस है। और फिर मैं फ़िलहाल मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा ज़रूर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई स्पाइनल कॉर्ड से गूज बम्प स्टार्ट होके नीचे से ऊपर तक आ रहे हो दिमाग तक। तो बस ज़्यादा देर हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, रुकना सेफ भी नहीं है, क्योंकि अभी 3-3.5 किलोमीटर नीचे जाना है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा उस टाइम तक। चलते हैं सीधा वापस लंबादार माइंस की एंट्रेंस की तरफ। हम लोग चलेंगे आगे जो लाइब्रेरी चौक है थोड़ा उसकी तरफ या माल रोड की तरफ। आप देख रहे हो ये मसूरी की लाइब्रेरी, और ये 1843 में बनी थी। ये लाइब्रेरी चौक के नाम से भी जाना जाता है। देखो लंबरदार माइंस पे मैंने आपको लास्ट ज्वाइन किया था, वहाँ से हम लोग निकल के आ गए हैं। लगभग 8 किलोमीटर कवर करने के बाद मसूरी के आउटर मान सकते हो आप, मसूरी के आउटर रख दीजिए। तो वहाँ से हम लोग आउटर होते होते यहाँ फ़िलहाल दोबारा पहुँच गए हैं लाइब्रेरी चौक। ठंड सच में यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो फ़िलहाल मैं आ गया हूँ जीत रेस्टोरेंट पे। जैसे ही आप लाइब्रेरी चौक पे आओगे, जस्ट लाइब्रेरी चौक पे आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगा। इनके यहाँ पे कैफ़े है इनका, और इनका रेस्टोरेंट भी है। आप लोग आते हैं एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैंने तो फ़िलहाल अपने लिए वेज मोमोज और ये मोका ऑर्डर किया है। साथ में मेरे को एक चीज़ यहाँ पर और देखने को मिली, इस रेस्टोरेंट में मसूरी के अंदर आपको गढ़वाली खाना देखने को मिल जाएगा। और
प्राइस एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ तो 550 रुपये की थाली है, जिसमें आपको 3-4 तरह की वेजिटेबल्स और मांडवा की रोटियां और एक खीर मिल जाएगी। तो मैंने पूरी थाली तो ली नहीं है, लेकिन मैंने ली है ये खीर, जंगोड़ा की खीर, जो उत्तराखंड का ही गढ़वाली फूड है। टेस्ट इसका बताऊं, अच्छा है टेस्ट, और इसकी कॉस्ट 70 रुपीज़ मेरे को पड़ी है। और ओवरऑल अच्छा है। अगर आप लोग आते हैं और मसूरी में गढ़वाली फूड ढूंढ रहे हैं तो दिस कुड बी द डेस्टिनेशन। आप लोग आके यहाँ पर गढ़वाली फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से होटल भी मेरा लगभग 8 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जाऊँगा। तो आज के दिन यहीं पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, और कल मैं जो आपको मसूरी दिखाऊंगा वो मसूरी होगी जो बहुत ज़्यादा लोग के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो आपको दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, और फिर लैंडौर की तरफ निकलेंगे। तो फिलहाल अगर आप लोगों को ये सीरीज़, गढ़वाल सीरीज़ पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने चैनल बैकपैक एक्सपेडिशन के साथ आप लोग जुड़े रहें। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें, और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।